कमेंट सेक्शन में ना पहले एक कमेंट होता है, आपके सारे केक चॉकलेट होते हैं। जब वो चॉकलेट मैंने वनीला और पाइनएप्पल और कैरमल दिखाना शुरू किया तो फिर आप लोगों का दूसरा सवाल होता है कि आपके सारे केक बटर क्रीमी होते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट मेरा ना कमेंट सेक्शन में यही सवाल होगा कि आपके सारे केक फॉन्डेंट ही होते हैं। तो वो ये होता है कि बटर क्रीम जो केक्स थे वो सर्दियों में बनाया करती थी ज़्यादा, अब गर्मियाँ आ गई हैं तो बटर क्रीम इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती बिकॉज बाहर इतनी गर्मी है। तो वो फिर फॉन्डेंट प्रेफर करते हैं, उसकी स्ट्रॉन्ग बेस होती है, स्ट्रॉन्ग गनाश होता है। तो अभी जो ये मैं केक बना रही हूँ ना, मेरे एक दिन में 2 एक जैसे केक थे और इनमें से एक केक जाना था वाक एंड। तो मैंने फिर वाक एंड डिलीवर करवाया, उन्होंने डिलीवरी चार्जेस पे किए। तो जो दूर की सिटीज़ होती हैं वहाँ पर डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा ही होते हैं, लाइक जैसे रावलपिंडी से जितना भी एक स्पेशल गाड़ी जाएगी तो उस लिहाज से वो 250, 300, 500 डिलीवरी वाला हिसाब नहीं होता। अब तो इन सिटी भी मतलब कम से कम भी 1000 में एसी राइड, मतलब नॉर्मल कोई आधे घंटे का रास्ता है 40 मिनट का, तो 1000 तो नॉर्मल ही डिलीवरी है। तो क्योंकि देखें इसके लिए स्पेशल कार बुक होती है कि एक तो डेलिकेट आइटम है, मतलब बाइकिया पे भी ख़राब हो जाती हैं, कोई कोरियर सर्विस के थ्रू नहीं ये डिलीवर हो सकता। तो इस चीज़ को आप लोग माइंड में रख कर फिर जो है वो केक ऑर्डर किया करें कि डिलीवरी चार्जेस भी जो है वो साथ पे करने होंगे। तो दोनों केक जाने अलग अलग जगह थे, एक जाना था वाक एंड और दूसरा जाना था एक्रेलिक बॉक्स में, और उन कस्टमर ने मतलब बॉक्स में ऐड करवाया था, साथ उन्होंने स्पेस वगैरह छुड़वाई थी क्योंकि उन्होंने अपनी आई डोंट नो किसके लिए ऑर्डर किया था, तो उनको साथ कोई ज्वेलरी वगैरह भी गिफ्ट करनी थी। तो वो बस फिर दोनों केक एक जैसे ही थे तो मैंने एक साथ ही काम किया। जो मेरी स्टूडेंट आती हैं ये सारे टॉपर्स वगैरह उन्होंने निकाले हैं और ग्लिटरिंग भी वही कर रही हैं। तो केक बेस मैंने बनाई है एंड कवरिंग मैंने किया। तो इस तरह से लाइक हैंड ऑन प्रैक्टिस भी हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें मतलब सीखते जाते हैं। तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता और मज़ीद हैंड ऑन देते जाती हूँ। लेकिन इसमें यह है कि बस साथ मुझे खड़े होना पड़ता है और टाइम भी काफ़ी लग जाता है। लाइक एक ऑर्डर अगर मैं 1 घंटे में कर रही हूँ तो वहाँ पर 2 घंटे लग जाते हैं, बट वो फिर मकसद जो है वो फिर सिखाना होता है। तो ये एक्रेलिक बॉक्स इसका मैं रेडी कर रही थी और ऑर्डर एज़ यूजुअल मुझे काफ़ी दिनों पहले का मिला हुआ था, पर बॉक्स जो है ना मेरा आखिरी टाइम पे रेडी हो रहा है। और जैसे ही मैंने बॉक्स को फाइनल किया तो साथ ही जो है ना वो कस्टमर लेने के लिए आ गए थे। मतलब मैं पिक्चर्स बना के मैंने कहा चलो फ्रिज में थोड़ी देर रख दूँ, लेकिन वो साथ ही आ गए। तो ये है कि फॉन्डेंट केक की जो बेस होती है ना नीचे से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, फिर गनाश भी हम लोग रेशो चेंज कर देते हैं गर्मियों में, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये मेरा न्यू फ्रिज है ये भी मैंने ले लिया है, तो इसमें भी काफ़ी आसानी हो जाती है। बस फ्रिज में ही बड़े बड़े केक की तस्वीर बना लो, अलग से सेट नहीं लगाना पड़ता। पर दोनों केक बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अच्छा, ये जो अभी मैं केक बनाने लगी हूँ ना, ये कस्टमर की डिमांड थी कि उनको पाइनएप्पल केक ही चाहिए। तो फॉन्डेंट में जो है ज़रा पाइनएप्पल बनाना मुश्किल हो जाता है, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की तो मैंने कहा ओके बन जाएगा। तो मैंने उनको फिर बताया कि टॉप टियर जो है वो आपका सिंपल प्लेन चॉकलेट फज होगा एंड बॉटम में आपको मैं दे दूँगी पाइनएप्पल। तो फिर मैंने किस तरह से बनाया वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह से वो उसमें लेयरिंग में फिलिंग की। तो उसके लिए फिर मैंने ये बेसिक जो स्पॉन्ज बनाया था ब्लैक फॉरेस्ट वाला वो था, और साइडों पे मैंने इसकी फिर चॉकलेट की फिलिंग की थी ताकि वेट की वजह से जो है वो क्रीम बाहर ना निकल कर आ जाए। साइडों पे फिर चॉकलेट की फिलिंग करके बीच में फिर ये था कि मैंने सेंटर में क्रीम एंड पाइनएप्पल फिल किया था। तो कस्टमर का रिव्यू जो था वो था कि केक बहुत अच्छा था, बस साइडों से थोड़ा सा हार्ड था। तो वो ये होता है कि ज़ाहिर है वो फॉन्डेंट के नीचे जो है ना वो हमें थोड़ा सा हार्ड पेस्ट देनी पड़ती है, लाइक जो गनाश होता है ना वो थोड़ा सख्त होता है, बिकॉज केक जो है वो बहुत दूर जाना था बहरिया इनक्लेव। तो बहरिया इनक्लेव जो है ना मेरी लोकेशन से कम 1.5 घंटे का रास्ता है। तो वैसे ही मैंने रेशो थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी ताकि केक मेल्टिंग वगैरह का इशू ना आए। तो बस अच्छे से बन गया था। यह है कि सुबह उन्होंने 12 बजे पिक करना था, तो मैंने डे बिफोर जो है वो क्रम कोटिंग वगैरह तक करके गनाश वगैरह बना के रख दिया था, और बस लास्ट टाइम में मैंने खाली इसमें फॉन्डेंट कवरिंग की थी। और ये टॉपर्स जो है वो सारे ही मतलब मैंने स्टूडेंट्स से बनवाए थे, तो ये सब पहले से ही उन्होंने बना के रख दिए थे, फिर लास्ट मोमेंट पे जस्ट अटैच हुए। और ये जो काम था ना बड़ा औखा था। पहले मैंने पाइपिंग बैग में फिल करके मतलब ग्लिटर के लगा कर किया, और उसके बाद वो ग्लिटर गायब हो गया, तो मैंने उसी से ही सारा कर दिया। बट बाद में जब मुझे ऊपर से ग्लिटर करना लगा तो वो बड़ा औखा काम लग रहा था, तो मैंने सोचा कि काश मैंने एक और पाइपिंग बैग में ग्लिटर करके तो फिर फिलिंग कर ली होती तो वो काफ़ी अच्छा था। तो कम से कम भी इसको 30-35 मिनट लग गए थे। ये तो वीडियो भी फास्ट हुई हुई है इसलिए पता नहीं चला, लेकिन इसका काफ़ी टाइम लग गया था। बट ये है कि केक बनकर काफ़ी प्यारा लग रहा था, उनको भी पसंद आया और टेस्ट भी उनका रिव्यू अच्छा आया। तो बस ये यहाँ पर एक और मनी केक का ऑर्डर था, और मनी केक का मैं सोचूं कि अब ऑर्डर ना लूँ क्योंकि ये काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको हैंडल करना। इतनी देर में और केक्स बन जाते हैं जितनी देर में ये बनता है, बट कस्टमर की समटाइम डिमांड हो जाती है तो करना पड़ जाता है। और इसकी रिव्यू पिक्चर अभी तक मैंने मतलब नहीं ली है, लेकिन बाकी जो है वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो वो कस्टमर की रिक्वेस्ट होती है तो बनाना पड़ता है। बात कर तो ओल्ड कस्टमर होते हैं पुराने, फिर उनको नहीं बंदा मना कर सकता। तो ये बटर क्रीम में मैंने फ्रॉस्टिंग की थी क्योंकि डार्क ब्लू कलर जो है ना वो बटर क्रीम में ही
सही से आता है। क्रीम में अगर हम इतना डार्क कलर बनाएंगे तो कलर तो बन ही जाएगा, बट वो इतना ज़्यादा स्टेन करता है कि वो लिप्स पे और टीथ पे ब्लू ब्लू हो जाता है, वो फिर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस वजह से बटर क्रीम में किया था ताकि कम इम्पैक्ट तो तब भी आता है लेकिन कम आता है, क्योंकि बटर क्रीम में कम कलर जाता है और शार्प कलर आ जाता है। तो ये स्पाइडरमैन का मैंने यहाँ पर फिर वेब बनाया और काफ़ी अच्छा बन गया था। तो आई होप कि आप लोगों ने आज की वीडियो लाइक की होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।